कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। सभी बच्चे बात को ध्यान से सुने। इसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। जैसे कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट जो होता है वो एसएससी के लिए होता है, जो एडवांस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। एडवांस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। और आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही बेहद आसान एक टॉपिक है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आस्किंग किए जाते हैं। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें कि बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्या होता है। तो आज सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें पिक्चर परसेप्शन के तहत हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन एनी फिगर इन मैथमेटिक्स, किसी भी प्रकार के फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस को क्रिएट करते हैं। यदि आपके पास बेस आ जाता है उसके बाद हम परपेंडिकुलर अर्थात वाई एक्सिस को हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि दाहिने से बाएं या बाएं से दाएं, इसको हम क्षैतिज कतार के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, इसको क्षैतिज कतार के नाम से जानते हैं। इसे ही एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष, और इसको अंग्रेजी में एक्स एक्सिस कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में एक्स एक्सिस कहा जाता है। यदि आप इसका सबसे पहले नामकरण करना चाहें तो ये आपका एक्स होगा, एक्स डैश होगा, ऊपर वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है। और ये जो ऊपर होता है इसको वाई अक्ष या वाई एक्सिस के नाम से हम जानते हैं। ये आपका फिगर 1 है। आगे यदि हम चलते हैं इसमें तो देखते हैं फिगर 2 के बारे में कि वह क्या बता रहा है। फिगर 2 की यदि बातें करें तो फिर से हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देख पा रहे हैं सर कि जब इसका नामकरण करेंगे तो ये आपका एक्स होगा, इधर एक्स डैश होता है, ये हम वाई जानते हैं और ये आपका वाई डैश होता है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, जो एक्स होता है ये पॉजिटिव होता है, बाएं की तरफ चलेंगे ये नेगेटिव होगा। वाई में यदि हम ऊपर जाते हैं ये पॉजिटिव होता है, जब नीचे जाते हैं ये नेगेटिव होता है। ये जो मेन पॉइंट है इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं, क्योंकि ओ का मतलब ओरिजिन होता है और इसका हिंदी होता है मूल बिंदु। इसका हिंदी मूल बिंदु होता है। इसका अन्य नाम हम जानते हैं कि उद्भव केंद्र होता है। इसका एक और नाम होता है जिसको हम उत्पत्ति केंद्र के नाम से जानते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं कि जब हम ऊपर की दिशा में चलते हैं इसको अपवर्ड कहा जाता है, इसको अपवर्ड। जबकि हम नीचे की डायरेक्शन में चलते हैं इसको डाउनवर्ड कहा जाता है, डाउनवर्ड। तो ये रहा आपका फिगर 2। आगे यदि हम बात करते हैं फिगर 3 का, पूरे कंसेप्ट को हम लोग फिगर के तहत पढ़ेंगे और इसका आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको आगे चले कोई परेशानियां नहीं हो। ये काफ़ी स्लोली हैं। आगे हम बात करते हैं फिर से इसका, जब हम नामकरण करते हैं तो ये आपका एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है, वाई डैश है। इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। अर्थात हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु में इन एनी पॉइंट्स, ध्यान दें, किसी भी बिंदु में x और y की आवश्यकता होता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि x को हम लोग भुजिया x निर्देशांक कहते हैं, भुजिया x निर्देशांक कहते हैं। जबकि नेक्स्ट आपका y है, y को हम लोग कोटि या y निर्देशांक कहते हैं, कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका तीसरा होता है और ये आपका चौथा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुल 4 चतुर्थांश उपलब्ध होते हैं। तो चलते हैं हम इसके, ये आपका फिगर नंबर 3 है, ये फिगर 3 है। आगे हम चलते हैं फिगर 4 में। ध्यान दें, फिर से हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। आप सभी बच्चे बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें।
जो ये फिगर क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये आपके पास तीसरा है और ये आपके पास चौथा है। जब इसका नामकरण करते हैं तो ये आपका x है और ये आपका x डैश है, ये y है और ये y डैश है। जैसा कि अभी आपको प्रीवियस फिगर में बताया गया है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, ऊपर फिर पॉजिटिव होता है और फिर नीचे आपका नेगेटिव होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला चतुर्थांश का जो निर्माण हुआ है वह सबसे पहले x अक्ष एंड उसके बाद y एक्सिस से हुआ है। तो इसका जो चिन्ह होगा, जो इसका चिन्ह होगा x, y, आप देख पा रहे हैं कि x पर प्लस है और y पर भी प्लस है। सो इसका जो चिन्ह होगा प्लस, प्लस होगा। आगे यदि हम बात करते हैं सेकंड चतुर्थांश का, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले हमें x चाहिए फिर y चाहिए। x पर निगेटिव है तो निगेटिव, जबकि y पर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, अर्थात इस निर्देशांक, इस चतुर्थांश का जो निर्माण हुआ है x पर नेगेटिव और y पर पॉजिटिव से हुआ है, जिसके वजह से इस पर माइनस, प्लस इसका चिन्ह होता है। आगे यदि हम बात करते हैं ये थर्ड चतुर्थांश का, इसमें भी आपका x, y होगा। x पर भी आपका माइनस है और y पर भी आपका माइनस है, अर्थात इसका चिन्ह माइनस, माइनस होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं चौथा का, इसमें x, y। इसमें यदि हम बात करने का प्रयास करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले हमें x चाहिए तो x पर प्लस है तो प्लस होगा, उसके बाद y तो y पर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। ये आपका रहा चिन्ह। आगे यदि हम बात करते हैं तो फिर से इसको हम रिव्यू करना चाहते हैं। पहला चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है x, y, इसके लिए जो चिन्ह है प्लस, प्लस होता है। आगे हम बात करते हैं दूसरा के लिए, फिर x, y। तो दूसरा के लिए जैसा कि आपको बताया गया है x पर माइनस है जबकि y पर प्लस है, तो ये आपका जो चिन्ह होगा माइनस, प्लस होगा। आगे थर्ड की यदि हम बात करते हैं, इसमें भी x, y होगा। आप बताइए यहाँ पर x पर भी माइनस है और y पर भी माइनस है, और यही रीज़न है कि इसमें माइनस, माइनस होगा। यदि हम चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसमें आपका x पर प्लस है जबकि y पर माइनस है, अर्थात यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसका जो चिन्ह होगा प्लस, माइनस होगा। उदाहरण के रूप में लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि बात करते हैं आपका बिंदु, ध्यान देंगे, बिंदु 2, -4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश अवलेख पाद, अवलेख इसका नाम चरण होता है, में है या स्थित हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा, ध्यान देंगे, 2, -4 है, अर्थात पहले प्लस है फिर आपका माइनस है, और यह जो है आप देख सकते हैं कि पहले प्लस, माइनस चौथा चतुर्थांश में है। सो आपका सही आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपकी उदाहरण रहा। आगे यदि हम बात करते हैं तो इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इस बातों को हम समझते हैं। जैसे कि जानते हैं हम मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक वो जो होता है 0, होता है, 0, होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार के बिंदु में, ध्यान देंगे, किसी भी बिंदु में, किसी भी बिंदु में आपका x और y का होना अति आवश्यक है, अर्थात x को हम भुज के नाम से जानते हैं जबकि y को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं इसमें कि मूल बिंदु को हम O से सूचित करते हैं, मूल बिंदु को O से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं और इसका निर्देशांक 0 होता है, अर्थात x, y। इसमें भुज का भी मान 0 है जबकि कोटि का भी मान दोनों का 0 होता है। अगले कंसेप्ट की बातें करें तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और फिगर को हम ड्रॉ करना चाहेंगे। आप सभी बच्चे बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें और इसका नोट्स अवश्य बनाएं आप।